नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे 100 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको लाइव स्क्रीन पे ले जाकर के आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका यहाँ पे बजट 100 रुपए है, 200 रुपए है, 500 रुपए है, तो नो डाउट बिल्कुल ट्रेडिंग में नए हो, बेगिनर हो, जस्ट अभी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सही ब्रोकर का चूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत ब्रोकर चूज कर लिया या फिर कुछ ऐसा ब्रोकर चूज कर लिया जिसका ब्रोकरेज फिक्स्ड है, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, चाहे वो 20 रुपए ही क्यों ना हो पर ऑर्डर, तो यहाँ पे जो आप 100 रुपए से ट्रेडिंग करोगे इंट्राडे, उससे ज्यादा तो आपकी यहाँ पे ब्रोकरेज लग जाएगी। अगर आप 3-4 ऑर्डर्स अगर प्लेस कर देते हो एक दिन में, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे दो ब्रोकर्स की रिकमेंडेशन दूंगा। एक तो आप जेरोधा में ओपन कर सकते हो कि जेरोधा काफी अच्छा है, काफी बेस्ट है, या फिर फिनोवेशिया का आप अकाउंट यूज कर सकते हो। फिनोवेशिया में आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगती है। जेरोधा में डिलीवरी के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, लेकिन इंट्राडे में 20 रुपीज अगर बड़े ट्रेड्स हैं तब, अगर छोटे ट्रेड्स जैसे 100-200 के ट्रेड्स हैं तो वहां पे 0.03% का आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, और वो भी जो कि बहुत कम अमाउंट बनेगी, 0.03%। ओके, जो कि ऑलमोस्ट नील रहेगा। तो जेरोधा में भी अगर आप इंट्राडे कर रहे हो 100, 200, 500, 1000 तक, तो जेरोधा भी काफी हद तक सही है। ब्रोकरेज के अलावा कुछ आपको यहाँ पे टैक्सेस पड़ते हैं, जैसे एसटीडी चार्ज है, कुछ गवर्नमेंट ड्यूटीज वगैरह के स्टैंप चार्ज, ये सब मतलब बहुत ही, मतलब आप मानकर अगर 100 रुपए की आप ट्रेड ले रहे हो तो मेरे हिसाब से मुश्किल भी 3 या 4 रुपए के आसपास की आपकी ब्रोकरेज बनेगी, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो नो डाउट आपको पहले ये बताना जरूरी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम एक दिन के अंदर, आज मार्केट सपोज ओपन हुआ 9:15 में, मार्केट खत्म हो जाएगा 3:30 बजे। तो दिन में चाहे 9:30 बजे मैं ले लूँ, चाहे 12 बजे ले लूँ, जब कभी मैं उसको शेयर को खरीदूंगा इंट्राडे में, मेरे को उसी दिन मार्केट बंद यानी कि 3:20 से पहले पहले मेरे को वो शेयर्स बेचने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं बेचूंगा तो जो मेरा ब्रोकर है ऑटोमेटिकली हमारे शेयर्स को बेच देगा और ऊपर से कुछ पेनल्टी भी लगा देगा। तो इसलिए हमको खुद से ही पहले बेच देना होता है, चाहे हमको घाटा ही क्यों ना हो। तो इंट्राडे में बेसिकली ये होता है कि जैसे ही हमने शेयर्स को बाय किया, जब भी लगा कि यहाँ प्रॉफिट निकला, उसको बेच करके बाहर निकल जाओ। दूसरा फायदा इंट्राडे में ये आता है कि इसमें हमारे पैसे बहुत कम लगते हैं, लेकिन हम शेयर्स ज्यादा पैसों का खरीद लेते हैं। शेयर्स मतलब ज्यादा खरीदे जाते हैं, और लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमारा ज्यादा शेयर्स के ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका लॉस होगा वो भी हमारे ज्यादा शेयरों पे ही होता है। सपोज हमने 100 रुपए लगा किसी कंपनी का, 4 या 5 हमने शेयर्स खरीद लिए, तो 4-5 शेयर्स की जो असली वैल्यू होगी उसके ऊपर हमको लॉस या उसके ऊपर हमको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स पहली बात तो बिगिनर्स के लिए बना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सीखना चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तभी तो आप 100 रुपए 200 रुपए का बजट है, 500 रुपए का बजट है। स्पेशली हमारे बिगिनर्स के लिए जो वीडियो स्पेशल उनके लिए, जिसमें हम अभी लाइव यहाँ पे ऑर्डर्स भी लगाना सीखेंगे, किस तरीके से हम ऑर्डर्स लगा सकते हैं, इंट्राडे में ऑर्डर्स कैसे लगते हैं। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग भी इंट्राडे में होती है। तो शॉर्ट सेलिंग आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है। इंट्राडे में हम कर सकते हैं इसको, जो शेयर आपके पास नहीं भी होंगे आप उनको पहले बेच सकते हो। सपोज कोई स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, तो आपने उसको ऊपर के प्राइस पे बेच दिया, और आपको फिर से उसी दिन के अंदर अंदर आपको खरीदना होगा। अब आपके पास है नहीं तो आपने बेच कैसे दिया। ये स्टॉक आप लेते हो अपने ब्रोकर से, आप कह सकते हो कि उधार ले लिया, और जैसे ही आपने मतलब ज्यादा प्राइस पे उसको बेच दिया, जैसे ही नीचे और प्राइस गिरा, कम प्राइस पे आपने खरीद लिया, और जो इसका गैप था वो आपका प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात है ना, कि महंगे में हमने बेच दिया, सस्ते में खरीद लिया, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया। फायदा तो इधर से भी हो गया, और जो सीधा तरीका है कि कम में हमने खरीद लिया, ज्यादा में हमने बेच दिया, और वहां से हमारा फायदा निकल गया। और जितना ये सुनने में आसान लगता है, ये उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे ये समझ लो, जितने भी लोग अभी इंट्राडे में एंटर होंगे, 90 to 95% को लॉस होने वाला, सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे लोग होंगे जो कि यहाँ से एक अच्छा नहीं बल्कि मोटा प्रॉफिट निकालते हैं इंट्राडे से। तो वो 5 से 10% वाली कैटेगरी में कैसे जाना है, उसके लिए आपको ये चैनल गाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अगर आप आए तो कम से कम 3 महीने तो आपको सीखना पड़ेगा,
3 महीने आपको पैसों को गंवाना पड़ेगा, लॉसेस आपको झेलने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो कि पहले दिन से प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दोगे, सॉरी मेरे दोस्त आप गलत हो। ये सीखने वाली चीज है, इसमें आपको स्ट्रेटजी सीखने पड़ेंगे, इंडिकेटर्स सीखने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें मिलकर के स्टॉक मार्केट की पूरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आज की हमारा जो टॉपिक है, हम सिर्फ इसमें इंट्राडे के ऊपर फोकस करने वाले हैं। इंट्राडे को हमने समझ लिया कि कैसे क्या होता है, अब हम इसको बात करेंगे कि हम इसको प्लेस कैसे कर सकते हैं, और प्लेस करने का बिल्कुल लाइव यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर चलेंगे और पूरा इसका लाइव डेमो देखने वाले। इंटर ट्रेडिंग में ऑर्डर लगाने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना। जो भी आपका डैशबोर्ड है, जहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन करोगे, इसको आप कोई भी ब्रोकर है, हर किसी का मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी सारे के सारे काम कर सकते हो, बाय सेल सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक वॉच लिस्ट की ऑप्शन मिलती है। वॉच लिस्ट में आपने क्या करना होता है, जो भी स्टॉक आपने बाय करना है उसका यहाँ पे नाम डालना होता है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, जैसे वॉच लिस्ट में डालोगे SBI ऐसे डालोगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो स्टॉक है वो निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में आपने इसको ऐड कर लेना होता है कि मैंने ऑलरेडी पहले से ऐड कर रखा है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ गया। उसके बाद सिंपली हम चार्ट को ओपन करते हैं। चार्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखोगे कि आपको बड़े बड़े अक्षरों में B और S की ऑप्शन मिल जाएगी, बाय सेल लिखा मिल सकता है। तो ये तो सिंपल है भाई, जहाँ पे बाय है तो हम वहाँ से बाय करेंगे, सेल से हम सेल करेंगे। हमने बाय करना है, हमने बाय वाले पे क्लिक किया। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक इंट्राडे रहता है, एक लॉन्ग टर्म रहता है। तो कई बार इंट्राडे को MIS लिखा रहता है, जिसका मतलब ही इंट्राडे है। अगर इंट्राडे को इंट्राडे ही लिखा है तो भी सही है, डे ट्रेडिंग है तो भी सही है। और उसके बाद में एक लॉन्ग टर्म में आता है। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, वो डिलीवरी भी हो सकता है, CNC भी लिखा रह सकता है, ठीक है। और CNC और लॉन्ग टर्म यहाँ पे आप देख रहे हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ऑप्शन को जरूर से सिलेक्ट कर लेना है, इंट्राडे। उसके बाद में क्वांटिटी हमने डालनी होती है, जैसे कि हमारे पास 100 का बजट है ना। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का प्राइस 300 है, लेकिन हमको यहाँ पे मार्जिन कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 50 रुपए के आसपास, है ना। तो यहाँ पे 100 रुपए, यहाँ पे हम 2 स्टॉक्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यानी कि 104 रुपए हमारे यहाँ पे लगेंगे। अब हमारा पैसा लगा यहाँ पे 104, लेकिन हमने 2 क्वांटिटी खरीदी है, जिस स्टॉक की कीमत कितनी थी, 300, यानी कि लगभग 600 रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिए। अब चाहे हमारे यहाँ पे 100 रुपया लगा है, लेकिन हमको जो प्रॉफिट होगा चाहे नुकसान होगा वो 600 के ऊपर होगा। यही चीज मैं आपको पहले समझा करके हटाऊं। इसको ऐसे सिलेक्ट कर दिया। क्वांटिटी में हमने ये डालना है कि हमको जितने शेयर्स खरीदने उसको हम क्वांटिटी में डाल देंगे। बाकी के ऑप्शन ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मार्केट प्राइस पे खरीदना है। लिमिट में है, लिमिट को अगर करेंगे तो लिमिट में सपोज अगर 297 प्राइस चल रहा है, आप कहते हो कि 296 पे खरीदना, नीचे चला जाए तो वहां पे आप लिमिट लगा सकते हो कि इस लिमिट पे जाएगा तभी मैं खरीदूंगा। और स्टॉप लॉस एट मार्केट, इसकी हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए आपको जस्ट ऑर्डर लगाना ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब जो भी प्राइस चलता है उसी प्राइस पे आपको जो शेयर्स मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे। अगर मोर वाले सेक्शन में जाओगे, ज़रोधा का डैशबोर्ड है, तो ज़रोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो वेल एंड गुड है। यहाँ पे वैलिडिटी डे है, इमीडिएट और कैंसिल है। तो डे ऑटोमेटिकली है बाय डिफॉल्ट, तो डे पे रहने देना। इमीडिएट और कैंसिल का मतलब ये होता है, जिसको IOC भी लिखा मिलेगा आपको कुछ ब्रोकर्स में, जिसका मतलब ये या तो स्टॉक आपको उसी टाइम मिल जाए या फिर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो इसको हमने कुछ भी नहीं करना है। डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी को हमने कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब आप बहुत बड़ी अमाउंट में जब शेयर्स बाय करते हो और आप चाहते हो कि दिखाए ना सामने वाले बंदों को, उस टाइम हम डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी को यूज करते हैं। इतना करने के बाद या फिर इसको हाइड करोगे तो इतना कुछ ये पूछेगा ही। सिंपल बाय वाले बटन पे क्लिक करना है, उसी टाइम तुरंत आपका जो शेयर है वो बाय हो जाएगा। एक चीज आपको ये और पूछेगा, NSE में बाय करना है या BSE में बाय करना है। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है NSE और BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में से किसी में भी कर लो, ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जिसमें भी आप जो कर सकते हो। वैसे NSE में ज्यादा लोग करते हैं, तो आप NSE में कर सकते हो। बाय कर दिया, हो गया। बाय करने के बाद उसके बाद आप पोजीशन वाले सेक्शन में चले जाओगे, ऑर्डर्स वाले सेक्शन में चले जाओगे। वहां पे आपको पूरा प्रॉफिट जितना भी बन रहा है, जो भी घाटा वो आपको पोजीशन वाले सेक्शन में, ये जो पोजीशन का सेक्शन वो बताते रहेगा। और जब कभी आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट निकल रहा है, उसको वहां सिंपल क्या रहेगा, वहां पे एग्जिट का बटन रहेगा। एग्जिट के बटन पे क्लिक करोगे तो वहां से एग्जिट हो सकते हो, या फिर सिंपल जहां से बाय किया वहीं से सेल कर दो। जितनी क्वांटिटी आपने बाय की थी उतनी क्वांटिटी यहाँ पे डालो। भाई आपने 2 क्वांटिटी बाय की, ऊपर इंटरनेट सेलेक्ट करो, सेल कर दो, और वहां से वो आपका जो ऑर्डर है एग्जिट हो जाएगा। सारी की सारी डिटेल्स आप ऑर्डर्स में चेक कर सकते हो, कितने पे आपने लिया था, कितने पे क्या किया था, पूरे दिन की हिस्ट्री आपको बता देगा। पोजीशंस में आपको बता देगा कि
आपको प्रॉफिट हुआ, क्या आपको लॉस हुआ। फंड्स वाले सेक्शन में आपको ये बता देगा कि कितना आपका बैलेंस ऐड है, और जो आज आप प्रॉफिट अर्न करोगे आपको आज ही वो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि नए रूल्स के बाद आपका T+2 डेज के बाद में जो प्रॉफिट आपको वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सिंपल इज दैट, इस तरीके से आप इंट्राडे के ऑर्डर्स लगा सकते हो। अब ऑर्डर्स लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, हमने चार्ट देखना है, या फिर कोई आपको सिखाने वाला है, कोई बताने वाला है जहाँ से आप फॉलो कर रहे हो, है ना, किसी भी लाइक कोई भी अगर रजिस्टर्ड एडवाइजर उसकी फॉलो ले रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे आपको खुद सीखना है कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। आंख बंद करके बाय और सेल तो कर नहीं सकते ना, आपको पता होना चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए। सारी की सारी स्टडीज की हेल्प आप इस चैनल से ले सकते हो। बहुत सारे इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी हैं, आप चार्ट्स को रीड कर सकते हो जिससे आपको सिग्नल्स मिलेंगे आपको कब बाय करना है, कब आपको एग्जिट करना है। तो ये सिंपल से इंट्राडे की कहानी है। पैसे कम लगेंगे लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिगिनर हो तो आप अभी भी मैं बोलूंगा कि आप पहले डिलीवरी शेयर्स को ट्राई करो, क्योंकि उसके पास आपको शेयर्स को खरीदने के बाद बेचने के लिए टाइम मिल जाता है, मर्जी का टाइम मिल जाता है, आप हफ्ता 10 दिन जब तक मर्जी लो। लेकिन उसमें यह है कि आप शेयर्स कम खरीद पाते हो, इंट्राडे में शेयर्स ज़्यादा खरीद पाते हो। तो इंट्राडे रिस्की है, डिलीवरी जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा सेफ है। बाकी लास्ट में यही बोलूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनी थी। और भी अगर स्टॉक की एडवाइसेस एडवाइसेस नहीं, एजुकेशनल वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।